हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। या फिर आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं सारी कायनात, सारा यूनिवर्स उसको आपसे मिलाने में लग जाता है। या आपने हो सकता है कभी उर्दू के एक शायर का ये बड़ा ही खूबसूरत शेर आपने सुना हो कि अलग बैठे थे महफिल से, आंख साकी की पड़ी हम पर, अगर है तिश्नगी कामिल तो पैमाने भी आएंगे। मतलब ये हो गया कि अगर आपकी लगन, आपकी जो मेहनत है वो सच्ची है तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता के मायने क्या हैं? हर इंसान के लिए ये वैरी करता है कि उसके लिए सफल होना या सफलता के क्या मायने होते हैं। किसी को एक वक्त की रोटी मिल गई, उसके लिए वही सफलता है। जो वो चाहता है अगर उसको वो तुरंत मिल गया तो उसके लिए वही सफलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लगा देते हैं, फिर जाके उनको कुछ मिलता है, उनके लिए वो सफलता है। बहुत सौ को कुछ भी नहीं मिलता है, जो असफल हो जाते हैं। तो सफलता के मायने हर इंसान के जीवन में अलग होते हैं। लेकिन कभी आप उस शख्स से पूछिए, उस इंसान से पूछिए जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा हो या 2 साल, 1 साल से भी तैयारी कर रहा हो किसी एग्जाम के क्वालिफाई होने की, और ऐन वक्त पे सब कुछ होने के बावजूद भी उसके हाथ से वो सीट निकल जाए या वो मौका निकल जाए जिसकी तैयारी वो पिछले 1 साल या 2 साल से कर रहा हो। ठीक ऐसा ही हुआ मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले मुजफ्फरनगर के टिटौड़ा गांव में रहने वाले एक किसान के, एक मजदूर के बेटे अतुल कुमार के साथ, जो कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबरों में ये बात आई है, क्योंकि वो इस मामले को होने के बाद SC ST कोर्ट में गए थे। तो आपको ये जानना ज़रूरी भी है कि वो किस कास्ट से, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो मामला ये था कि 24 जून आखिरी डेट थी। चूंकि इस बच्चे ने, अतुल कुमार ने 1455वीं रैंक हासिल की थी IIT के एग्जाम में, और उसको IIT धनबाद भी मिल रहा था। लेकिन जब सीट भरने की बारी आई तो पता क्या चला कि आखिरी मौके पर उसके पास पैसे होते हुए भी वो सीट नहीं भर पाया। मामला ये था कि उसके बाप चूंकि मजदूर से, पैसा उनके पास उस वक्त था नहीं, किसी से उन्होंने पैसे उधार लेने की बात की, किसी से उन्होंने पैसे मांगे, तो उसने वादा किया पैसे देने का, लेकिन एंड टाइम पर पैसे उनके पास नहीं आ पाए। तो उसके बाद कुछ और उन्होंने मेहनत की और किसी तरीके से 17,500 रुपए कहीं से बंदोबस्त कर लिया। और विंडो क्लोज होने के जस्ट 15 से 20 मिनट पहले वो बच्चा जब अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने चलता है तो फॉर्मेलिटीज करते करते विंडो क्लोज हो जाती है और वो सीट उसको नहीं मिल पाती है। बात आगे बढ़ती है, ये SC ST कोर्ट में जाते हैं, और SC ST कोर्ट में जब ये अपनी अपील डालते हैं तो वो वहाँ से खारिज हो जाती है। फिर उसके बाद वो झारखंड हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर मद्रास हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ से भी बात नहीं बनती है तो उसके पिता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाता है कि भाई ये ऐसे टैलेंट्स हैं जो ज़ाय नहीं होने चाहिए, जो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो छात्र हित में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट दे दी कि भाई इस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अतुल कुमार को IIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में दाखला मिल गया। कुल बात जो थी ये सफलता और संघर्ष की थी कि एक तरफ बच्चे ने मेहनत की और सफलता पाई, दूसरी तरफ एक इम्तिहान की घड़ी आ गई जब उसको एडमिशन नहीं मिला। तो डिसअपॉइंट होना चाहिए था उसको, हो सकता हुआ भी वो। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, लगन से कोई काम करते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाती है। और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास भरे पड़े हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं, ये एक ऐसा मामला नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं, हमको दिखा दिए हैं कि अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि सफलता और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, या रेल की पटरी की तरह होते हैं। आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, यानी दोनों पैरेलल चलते हैं। अब आप इससे ये अंदाजा मत लगाइएगा कि रेल की पटरियां तो कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा आपको काबिल बनने के लिए, जिससे कि आपके पीछे सफलता भागे। ठीक है,
अब यहां से मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं, जिसको हम ये कह सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनकी डेट्स टल जाती है, रिजल्ट्स देर में आते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और समय दर समय उनको ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि कहीं हम फेल हो गए, कहीं हम पास हो गए। पास हो गए तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं या हमारी ये मेहनत बेकार चली जाए। तो जब भी आप लगन से खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं और एक अच्छी सोच के साथ, एक मुस्बत, एक पॉजिटिव टेम्परामेंट के साथ जब आप तैयारी करते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलती है, बाय हुक और बाय क्रुक। अब आप आसानी से अतुल कुमार की तरह, चाहे बाय क्रुक इनको मिल गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पाउलो कोलो की बात आपको अगर याद आ रही हो कि आप जिस चीज को भी चाहते हैं और शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। यही हुआ अतुल कुमार के साथ, जो कि पूरा वाकया आपने देखा, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग है न्यूज़। आप वेबसाइट पे जाके आप गूगल कर सकते हैं, IIT धनबाद, उसमें आपको अतुल कुमार का ये चर्चा का विषय दिखाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ चूंकि ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश जिले के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है इन्हीं के हित में कि भाई अतुल कुमार की पढ़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती है, इनकी फीस स्कॉलरशिप के थ्रू भरी जाएगी, यानी अतुल कुमार को अब एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं देना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो बात इसकी नहीं है कि यहां पर पैसा देना है या नहीं देना है, बात है सफलता की। सफलता पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था मेरा, और जो कारण भी था, जो उद्देश्य भी था, कि आप तक इसकी स्टोरी, अतुल कुमार की, या इन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके देश में पड़े हुए हैं, आप उठा के देख लें, जिन्होंने संघर्ष किया तो उनको सफलता जरूर मिली है। कितनी मुश्किल से मिली होगी, इसके लिए सफलता के क्या मायने होंगे, ये आप इससे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको असली रस मिला होगा ना, कि ऐसे टाइम पे इसको सीट मिली है, आपके हाथ से हाथ तो आया मगर मुंह ना लगा वाली बात है, लेकिन क्या इसके दिल पे बीती होगी। मगर फिर उसके बाद जो नियति में होता है, जो भगवान ने, जो इस क्रिएचर ने आपके लिए पूरा एक फील्डिंग सेट की होती है, आपको नहीं पता होता है कि कितना अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर मत आने दीजिए। नेगेटिव टाइमिंग में, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना, यही सफलता की कुंजी होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं मसरूर अख्तर। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।